Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study the introduction part for exercise 2.3, chapter 2 polynomials from class 9th. So concept का नाम है remainder theorem. तो remainder theorem समझने से पहले आपको पता होना चाहिए what do you mean by remainder. Remainder किसे कहते हैं? Let's say हमने एक नंबर ले लिया 3, इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 इनसाइड डिविजन बॉक्स रख दिया, 2 को आउटसाइड. सो दिस इज जो इनसाइड डिविजन बॉक्स होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जिससे आप डिवाइड करते हैं दैट इज द डिविजर. सो जब आप 2 को 1 डिवाइड करेंगे 3 से, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, राइट. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा बिकॉज आपका जो रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा हो गया, ठीक है. डेसिमल लेकर आके एनीवे हम कर सकते हैं, बट अभी हम रिमाइंडर समझ रहे हैं. रिमाइंडर किसे कहते हैं? जो चीज़ आपकी रिमेनिंग यानी बच जाती है डिवीजन के केस में. तो डिविडेंड और डिविजर आपको गिवन होता है. कोशेंट मीन्स रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आप फाइंड आउट करते हैं. एंड रिमाइंडर मीन्स जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है. तो ये तो हो गई नंबर्स की बात. यहाँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज आपके पास 2 का टेबल आता है, या कोई आपको 5 का टेबल, 8 9 15 कुछ भी दे दे, तो नंबर्स के केस में आप इजीली डिवाइड कर सकते हो. बट इस एक्सरसाइज में जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, उसमें आपको डिविडेंड एंड डिविजर गिवन होगा, बट वो सब पॉलिनोमियल्स फॉर्म में होंगे. पॉलिनोमियल्स आप पढ़ ही चुके हैं अभी. जैसे वेरिएबल्स आएंगे उसमें, अब वेरिएबल्स का कोई टेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हम चीज़ इसमें समझेंगे. तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले हम इसे देखने से पहले कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नंबर फॉर्म में, सो डैट आपको समझ में आ जाए रिमाइंडर थ्योरम नंबर फॉर्म में कैसे है, एंड फर्दर आप उसको पॉलिनोमियल्स में स्टडी करेंगे, राइट. तो जब भी आपको डिवाइड करना है, आपको 2 केसेस से रिमाइंडर फाइंड आउट होते हैं. सो केस 1, लेट्स से कोई भी 2 नंबर्स आप कंसिडर कर लो. लेट्स से 15 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट. पहले हम नंबर फॉर्म में समझेंगे रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो 15 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12, 5 माइनस 2 इज 3. अब ये नंबर जो है आपके पास रिमाइंडर डिविजर से छोटा हो गया, दैट मीन्स यही डिवीजन आपका स्टॉप हो जाएगा. तो इस केस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 15 क्या है यहाँ पे. दिस 15 इज डिविडेंड, 2 इज कोशेंट, 3 इज रिमाइंडर, एंड 6 जिससे आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर. सो ये हमने लिख दिया कि 15 हो गया डिविडेंड, 2 कोशेंट, 3 रिमाइंडर एंड 6 डिविजर. अब हम देखेंगे ये जो डिविडेंड है 15, क्या हम इनको इन तीनों के रिलेशन में लिख सकते हैं, मतलब डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिविडेंड को. तो हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी देखा था हाउ टू वेरीफाई अ डिविजन केस. तो उसमें क्या होता था आपके पास? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इससे आप किसी भी डिवीजन को वेरीफाई कर लेते थे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं. सो ये रूल होता था डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो इस केस में डिविडेंड क्या है? 15 इक्वल्स टू डिविजर क्या है? 6 मल्टीप्लाई कोशेंट इज 2, एंड रिमाइंडर क्या आता है? जो प्लस में आगे आ जाता है वो बच जाता है रिमाइंडर. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा. देख लीजिए 6 2 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 3 इज 15. तो आपका ये वेरीफाई भी हो गया यहाँ पे. तो ये किस रूल से हुआ? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये तो आपका केस 1 हो गया जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है. रिमाइंडर कोई भी नंबर आता है जो डिविजर से छोटा होता है, राइट. तो यहाँ पे तो ये है. अब हम एक और ऐसा केस देखते हैं जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आता है. लेट्स से हमने ले लिया 12, इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट. तो जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12 दैट इज डिविडेंड, उसको इनसाइड डिवीजन बॉक्स रखेंगे. 6 से डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0. तो अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब डिविडेंड को डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होता है? डिविडेंड दैट इज 12 इज इक्वल्स टू डिविजर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर. अब इस केस में प्लस के बाद जो आता है वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर 0 हो गया. तो आपका क्या हो गया यहाँ पे कि जो डिविडेंड है ये वो डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट के ही इक्वल हो गया, बिकॉज रिमाइंडर तो इसमें 0 आ गया. तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर के 2 ही केसेस होते हैं, या तो रिमाइंडर कोई नंबर आएगा या फिर कोई रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा. तो अब हम इस केस से क्या समझते हैं? जैसे यहाँ 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0 लिखा है, तो यहाँ पे जो 6 है वो फैक्टर है 12 का. सिमिलरली 2 जो है फैक्टर है 12 का, ठीक है. दीज आर द फैक्टर्स. और अगर हम इस साइड से देखेंगे तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. तो यानी कि अगर आप
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वो मल्टीपल्स होते हैं, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं फैक्टर्स होते हैं। तो बस आप ये समझ लो जिसकी नंबर में जो टेबल आता है वो उसका फैक्टर्स होता है। जैसे 6 की टेबल में 12 आता है तो 6 आपके पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। सिमिलरली 2 के टेबल में 12 आता है सो 2 क्या हो गया आपके पास, फैक्टर हो गया, राइट। तो ये हो गया फैक्टर्स, और 12 क्या हो जाएगा यहाँ से, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको आप ऐसे लिख लें पहले। सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, और कह सकते हैं 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, और वी कैन से 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। देखिए सारे नंबर्स को मिला के ही फैक्टर बनते हैं। लेट से हमने कोई नंबर ले लिया 6, राइट। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2। सो क्या बोलेंगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, राइट, एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। ओके, लाइकवाइज आपने सपोज ले लिया 10। 10 को आप कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं, 10 के आपके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 5 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में। 5 इंटू 2 इज 10। सो आप क्या कह सकते हैं, 10 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 5 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे 5 के टेबल में 10 भी आता है और 5 के टेबल में आपका 2 भी आता है। 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी आपके पास 10 आता है। और अगर आप इधर से देखें तो 5 आपके पास फैक्टर हो गया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10, और राइट यहाँ से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखो जिसकी नंबर में जो टेबल में वो जो नंबर आएगा उसका फैक्टर होगा, राइट। तो जिस टेबल में वो नंबर आता है, 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 इज अ फैक्टर, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, राइट। और इस साइड से देखेंगे तो वो हो जाता है मल्टीपल। तो यहाँ तो हमने समझ लिया, ये सब तो थे नंबर्स के केस में, आपको रूल बता दिया डिवाइड कैसे होता है एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब यही सब चीज़ हम वेरिएबल्स के फॉर्म में देखेंगे, मतलब पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं और उनका क्या रूल बनता है। ओके, सो लेट्स से आपको एग्जाम्पल दिया है, डिवाइड करना है आपको p ऑफ x को g ऑफ x से। सो p ऑफ x मीन्स पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। अभी तक हम लिखते भी आ रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी, जो भी ब्रैकेट में क्या होता है वो वेरिएबल, और उसको डिफाइन कर देते हैं, बाहर जो लिखा होता है अल्फाबेट दैट इज पॉलिनॉमियल। सो पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, इस पॉलिनॉमियल को आपको किससे डिवाइड करना है, g ऑफ x से। अब यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनॉमियल, gx इज ऑल्सो ए पॉलिनॉमियल बिकॉज 1 प्लस x वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की फॉर्म में है, बट बिकॉज दोनों सेम सेम हो जाएंगे बस इसलिए इसको आपने कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको p लिखना है। सो p अभी तक लिख रहे थे, या हमने डिविडेंड को px से डिनोट कर दिया, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, एंड gx इज ऑल्सो ए पॉलिनॉमियल जिससे आपको डिवाइड करना है। सो नंबर्स के केस में जैसे आपने पढ़ा 13 को आपको डिवाइड करना है 5 से, 13 इज अ डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, एंड 5 जिससे डिवाइड करना है दैट इज द डिविजर। तो इस केस में भी यहाँ पे ये जो px है आपके पास, ये px है दैट इज एक्चुअली डिविडेंड, इसको आपको डिवाइड करना है, लिखा है ना डिवाइड px, किससे डिवाइड करना है, gx से, दैट मीन्स gx इज एक्चुअली डिविजर, राइट। तो डिविडेंड हो गया और डिविजर हो गया, डिविडेंड को px से, डिविजर को gx से, और जो कोशेंट आता है वेरिएबल में उसे आप फिर लिख देंगे qx से, q स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड कोशेंट इन वेरिएबल x, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप डिनोट कर देंगे rx से, rx मीन्स रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इन वेरिएबल x। तो अब यहाँ पे आपको डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है उसे px की फॉर्म में ले लिया, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, एंड डिविजर जिससे डिवाइड करना है उसे gx की फॉर्म में ले लिया। अब डिवाइड कैसे करना है, सो स्टेप वन आपके पास क्या होता है, जिस भी पॉलिनॉमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी डिग्री को आप अरेंज करेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म तक। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, x की डिग्री क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो डैट मीन्स इसकी डिग्री क्या है 0। तो 1 2 एंड 0, बट होनी किस फॉर्म में चाहिए थी, 2 1 एंड 0, बिकॉज हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में आना है, सो 2 1 एंड 0 होनी चाहिए थी। तो इसको हम अरेंज करेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे gx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, तो 1 इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल, 1 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ओके। और यहाँ पे इसका 0 हो गया, और x की यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डिग्री है 1, सो 0 एंड 1 है, तो इसको भी आप पहले अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले x की पावर 1 पहले आएगा एंड 1 को आप पीछे लिखेंगे। सो स्टेप 1 क्या होगा, आपके पास डिग्री को अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में। तो स्टेप 1 में आपके पास px को जब आपने अरेंज किया, अरेंज जब करेंगे उसके साथ उनके साइन को भी लेके आएंगे। तो हाईएस्ट क्या उनसे डिग्री है 2, सो दैट मीन्स 3x² आगे आ गया, इसके साथ साइन प्लस का है तो नो नीड टू इंसर्ट प्लस साइन, पहले आप प्लस साइन लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड है, 3x²। नेक्स्ट आपके पास डिग्री आ गई x की, सो प्लस x, एंड लास्ट में आ गया कांस्टेंट टर्म -1।
लाइकवाइज आपको gx को अरेंज करना है, हाईएस्ट डिग्री है आपके पास x की, तो x को आगे ले आएंगे एंड 1 के आगे कोई साइन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड, इट इज प्लस, सो x प्लस 1 को आपने पीछे ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिग्री को आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में अरेंज करना है और साइन को भी साथ में लेके आना है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, जिसको आपको डिवाइड करना है उसे डिवीजन बॉक्स के अंदर रखेंगे। तो किसे डिवाइड करना है आपको, px को डिवाइड करना है, दैट मीन्स इसको डिवीजन बॉक्स के अंदर रख लिया, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और जिससे डिवाइड करना है मतलब डिविजर, उसको आपको डिवीजन बॉक्स के बाहर रखना है। ऐसे ही तो होता है, जैसे आप 12 को सपोज 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 को आपने डिवीजन बॉक्स के अंदर रखा और 6 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवीजन बॉक्स से बाहर रखा। तो इस केस में तो ये तो नंबर है, यहाँ तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे बिकॉज आपको टेबल आता है। और अगर इफ इन केस टेबल नहीं भी आता है, कोई बड़ा नंबर दे दिया 49 दे दिया, तो भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व करके कर दिया, ऐसे आंसर आ गया। बट यहाँ पे तो x प्लस 1 है जो वेरिएबल फॉर्म में है और x प्लस 1 का कोई टेबल नहीं होता, तो इस केस में आप क्वोशंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो निकालना है आपको, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर आएगा सॉल्व करके। तो ऐसे कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो नंबर वेरिएबल है x, इसको आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट टर्म है, देयर आर 3 टर्म्स 1 2 3 और यहाँ पे है 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से चेक करना है कितने पे मल्टीप्लाई होता है। यही तो होता है ना, जैसे 6 को आपने चेक किया 12 के कितने पे टेबल पे मल्टीप्लाई होता है, तो आपने किया 6 2 12। अब x कितने पे मल्टीप्लाई होता है 3x स्क्वायर से, वी डोंट नो, तो हम इसमें रफ में पहले करके देखेंगे। x को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाए हमारे पास 3x स्क्वायर, यही तो है। तो x को अब आप चेक करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आपको देखो सिंपल पता चल जाएगा कि x में कितने की कमी है 3x स्क्वायर बनाने के लिए, एक तो 3 की कमी है और एक x और चाहिए, तभी तो बनेगा x इंटू 3x स्क्वायर, 3 आ गया, x इंटू x स्क्वायर। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको ये बताना था x को कितने से करेंगे कि 3x स्क्वायर आएगा, तो आप सिंपली जो इक्वल टू के बाद है उसको इससे डिवाइड कर लें, दैट मीन्स 3x स्क्वायर को आप x से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, जो टर्म आएगी यानी कि 3x। तो देखिए या तो आप सिंपली ऐसे एनालिसिस करके कर लो या फिर सिंपली आप डिवाइड करके देख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो फर्स्ट आपने चेक करना है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है और डिविजर की फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से कितने पे मल्टीप्लाई होती है। तो हमने यहाँ चेक किया x कितने पे मल्टीप्लाई होता है होके 3x स्क्वायर बनेगा 3x से, तो आपने यहाँ क्वोशंट में लिख दिया 3x, राइट। तो x इंटू 3x हो गया 3x स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो गया x की मल्टीप्लाई करिए आपने 3x से 3x स्क्वायर, बट ये प्लस 1 भी है साथ में। अब इस जो प्लस 1 आया है इसकी भी मल्टीप्लाई आप इस क्वेश्चन से करेंगे जो आया है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप 3x से करेंगे, प्लस 1 है साइन के साथ देख लो, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो प्लस 1 इंटू 3x क्या आएगा 3x ओनली। अब जो ये प्लस का 3x आया, बिकॉज साइन क्या है प्लस का 3x आप उस टर्म के नीचे लिखेंगे जो आपके मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। सो 1 इंटू 3x इज 3x और x की टर्म के नीचे आपने लिख दिया प्लस का 3x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द साइन ऑफ सेकेंड रो। आपको सेकेंड रो के साइन चेंज करने हैं, वाई, बिकॉज आपकी ये जो भी फर्स्ट टर्म होगी ये ऑलवेज कैंसिल होगी जब भी डिवीजन बॉक्स में ऐसे करेंगे वेरिएबल केस में, बिकॉज आपने उस नंबर को सेम बनाया है। अब सेम नंबर बना तो वो कैंसिल होगा, और कैंसिल कब होगा जब उनके साइन ऑपोजिट होंगे। बट यहाँ पे तो दोनों के साइन प्लस प्लस थे, तो हमने साइन ऑफ सेकेंड रो चेंज कर दिया। तो अब क्या कंसिडर हो गए, सेकेंड रो के साइन ये वाले होंगे जो हमने न्यू साइन करे, मतलब ऑपोजिट कर देने हैं साइन। इसका प्लस साइन था माइनस बन गया, इसका भी प्लस है ये माइनस बन गया, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करो, हेयर इट इज प्लस x, हेयर इट इज माइनस का 3x, तो प्लस का x और माइनस का 3x। तो प्लस माइनस क्या होता है आपके पास सॉल्व करने पे, प्लस माइनस इज माइनस, तो 3x में से x माइनस करेंगे, देखिए x तो आएगा ही, आप सिर्फ नंबर्स को चेक करो, x तो आना ही है वेरिएबल। प्लस 1 है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो प्लस 1 माइनस 3, प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, बट 3 इज ग्रेटर, तो साइन आप माइनस का 2 लेंगे, सो माइनस का 2x आ जाएगा सॉल्व करके। तो आप क्या करें, रफ में ऐसे सॉल्व कर लें एंड वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास -1, उसको एज इट इज आपने नीचे उतार दिया, राइट। सो आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट आप सेम वही मेथड करेंगे जैसे आपने इसमें किया था। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 2x आएगा, राइट। यहाँ पे हम चेक करते हैं x को कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आना चाहिए माइनस का 2x। तो या तो आप करके देख लो, x यहाँ पे ऑलरेडी है तो कितने की कमी है, ओनली -2 की कमी है,
तभी तो x इंटू -2 बनेगा। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल टू के बाद में जो है उसको डिवाइड करके देख लो जो आपके पास गिवन है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कौन सी वो टर्म है। x से x कैंसिल कर दिया तो आ गया -2। तो या तो आप सिंपली डिवाइड करके देख लो या फिर ये सिंपल मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आप एनालिसिस कर लोगे कि क्या नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x आएगा? -2 से। तो यहाँ पे आपने लिखा क्वोशंट में -2, तो x इंटू -2 तो बन गया -2x। अब +1 जो है कांस्टेंट, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। हेयर इट इज 1 एंड हेयर इट इज -2। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2, बट साथ में माइनस साइन है, या एज इट इज रहेगा -2। सो अब ये -2, 1 इंटू -2 कितना आया? -2। इस -2 को कांस्टेंट के नीचे लिख दिया -2। नाउ अगेन आप साइन चेंज करेंगे बिकॉज दोनों साइन सेम हो गए। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -4x बन जाएगा, बट हमें इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस बन गया प्लस एंड हियर माइनस बन गया आपके पास प्लस। यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकेंड रो, तभी आपका उसमें कैंसिल होएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया +2x, हियर इट इज -2x, अगेन हो गया कैंसिल। और इसे सॉल्व करके कितना आएगा? -1 और ये है +2। तो +2 -1, प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 इज 1, और 2 ग्रेटर है, साइन प्लस का है तो नो नीड टू इंसर्ट प्लस साइन, इट्स अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। दिस इज योर रिमाइंडर। तो ये रुक जाएगा, व्हाई? बिकॉज अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री जो है 1 क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म आ गया। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? यहाँ पे अगर हम इसे लिखें कांस्टेंट टर्म की डिग्री यहाँ पे क्या होगी? 0। तो जब डिविजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी हो जाती है, या यूँ कहें रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाती है डिविजर की डिग्री से, तो आपका वहीं पे स्टॉप हो जाता है डिवीजन। राइट, सो ये आपके पास सॉल्व होके आ गया पॉलिनोमियल्स का डिवीजन। अगर आप इसे रिलेशन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? मतलब जो इनसाइड बॉक्स है विच इज 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू डिविजर इज x प्लस 1 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया? 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये दोनों LHS और RHS आपके इक्वल आएंगे। आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। दिस इज x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म को x को आप पहले सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइकवाइज +1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट 3x माइनस 2 के साथ। सो x इंटू 3x इज 3x² माइनस x इंटू 2 इज 2x प्लस 1 इंटू 3x 3x माइनस 1 इंटू 2 इज 2। सॉल्व करने पे आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 3x। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन्हें सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 2 इज 1, 1x आ गए, दैट मीन्स ओनली x, नो नीड टू राइट 1, एंड दिस इज -2। और साथ में +1 रिमाइंडर भी है, तो ये +1 आपने सॉल्व कर दिया। तो फाइनल सॉल्व करके कितना आएगा? 3x² प्लस x। अब ये है -2 प्लस 1, प्लस माइनस इज माइनस, 2 माइनस 1 इज 1, 2 इज ग्रेटर तो साइन आएगा माइनस का। तो ये कितना आ गया? 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमने सॉल्व किया है RHS। अब देखिए LHS के इक्वल हो गया डिविडेंड के। देखिए 3x² प्लस x माइनस 1। तो ये आपके पास ऐसे वेरीफाई भी हो जाता है। राइट, देखिए जैसे आपको बताया था जो भी आपके मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे हमने इसे सॉल्व किया था 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3 आया था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी नहीं था, फिर भी 6 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई में होते हैं वो फैक्टर होते हैं डिविडेंड के, और जो आपके पास डिविडेंड होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या होता है? मल्टीपल होता है आपके इन दोनों फैक्टर्स का। ठीक है, तो इससे ये मल्टीपल्स होते हैं और ये क्या होते हैं? इस साइड से फैक्टर्स होते हैं। तो आपको इससे कंसर्न नहीं होता है कि रिमाइंडर 0 आए कि नहीं, जो भी मल्टीप्लाई में होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं आपके इस नंबर के। राइट, तो लाइकवाइज आपके पास यहाँ था 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया था, और यहाँ पे क्या था? जो मल्टीप्लाई में है वो फैक्टर्स होते हैं आपके जो डिविडेंड होता है। तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, लाइकवाइज 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो सेम आपका पॉलिनोमियल में भी यही रूल होगा। तो रिमाइंडर 1 को छोड़ के, यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 आया है इससे आपका कंसर्न नहीं है, रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है, रिमाइंडर को छोड़ के जो ये नंबर्स मल्टीपल में है, तो ये जो ये x प्लस 1 ये भी इसका फैक्टर होगा, एंड 3x माइनस 2 ये दोनों क्या होंगे? इसके फैक्टर्स। राइट,
और अगर यहाँ से बात करें 3x² प्लस x माइनस 1, ये इसका मल्टीपल होगा, एंड दिस 3x² प्लस x माइनस 1 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ दिस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मल्टीपल, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं। अब हम जनरल देखते हैं कि ये जो हमने सॉल्व किया है px और gx, मतलब जो डिविडेंड और डिविजर दिया था, तो यहाँ पे क्या रूल हमें समझ में आया। सबसे पहला रूल है कि जो px की डिग्री है, px क्या है, मतलब ये पॉलिनोमियल, जो px फाइंड डिविडेंड की जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, ये हमेशा gx की डिग्री यानी डिविजर की डिग्री के या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। मतलब जैसे यहाँ पे डिविजर की डिग्री क्या है 1, x की डिग्री क्या है 1, और यहाँ पे x की डिग्री क्या है मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे जो डिविडेंड है px है उसकी डिग्री 2 या तो आपकी बड़ी होगी डिविजर से, या ये इक्वल भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे x 1 ना होकर x² होता, तब भी ये सॉल्व हो जाता है। x² को आप कितने से मल्टीप्लाई करते कि 3x² आता, तो x² को 3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या बनता है कि पॉलिनोमियल में जब px और gx जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, उसमें जो डिग्री ऑफ px होगी वो इक्वल होगी डिग्री ऑफ gx के या ग्रेटर होगी, स्मॉलर नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, डिविजर की डिग्री अगर छोटी होगी तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। सपोज यहाँ पे डिविजर की डिग्री आपके पास क्यूब हो जाती, x³ हो जाती, तो आप x³ को किससे मल्टीप्लाई करते कि 3x² होता, तो वो सॉल्व ही नहीं होता। अब जब सॉल्व ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा और रिमाइंडर भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो पॉलिनोमियल में px की डिग्री जो है वो इक्वल होनी चाहिए या आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए। नो सेकंड कंडीशन इज जो gx है आपके पास डिविजर, वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, डिविजर ही 0 हो गया, तो आपका क्वोशंट भी नहीं आएगा एंड रिमाइंडर भी नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तो कुछ होगा ही नहीं, ना हमें qx मिलेगा ना हमें rx मिलेगा। तो इससे रूल नंबर 2 क्या हो गया, gx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये तो हो गए 2 रूल्स। और एक रूल होता है कि या तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो डैट मीन्स डिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, 1 आया है, तो उसमें क्या होता है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिविजर की डिग्री से ऑलवेज छोटी होनी चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर की यहाँ पे 1 है, 1 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसको आप x⁻0 लिख सकते हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करते हैं तो ये रूल आपको पता होने चाहिए, ये 3 रूल्स होते हैं। सो थर्ड रूल क्या हो गया आपके पास, रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिविजर की डिग्री से ऑलवेज स्मॉल होनी चाहिए। सो ये लिख दिया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। तो ये तो हो गया आपके पास रिमाइंडर फाइंड आउट करने का लॉन्ग डिविजन मेथड, राइट। इसमें क्या करना था, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको कंप्लीट डिवाइड करना है एंड देन रिमाइंडर चेक करना है कि क्या आता है। बट अगर सपोज यही क्वेश्चन आपका MCQ फॉर्म में आ गया, राइट, तो उसमें आप इतना डिवीजन नहीं करेंगे, तो एक और मेथड अडॉप्ट करेंगे जो बहुत ईजी होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द रिमाइंडर थ्योरम। वो मेथड कैसे करते हैं उसको भी पहले आप, इसी क्वेश्चन को पहले हम सेकेंड मेथड से मैं आपको बताती हूँ। तो सेम क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल px आपको गिवन है, दिस इज डिविडेंड, gx से आपको डिवाइड करना है, दिस इज डिविजर, आपको फाइंड द रिमाइंडर बोला है। तो सेकंड मेथड में इसमें क्या करेंगे आप, जो आपके पास डिविजर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पुट किया आपने gx इक्वल टू 0, राइट। तो gx की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या आएगी, जब 1 इस साइड हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको gx जो है डिविजर जो है उसको इक्वेट करना है 0 के इक्वल, और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको दूसरे पॉलिनोमियल दैट इज px में पुट करना है, डिविजर से वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट करनी है। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, राइट। तो जो p ऑफ x है उसमें आपने -1 पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जहां जहां x है वहां आपने -1 पुट किया, p ऑफ -1 इक्वल्स टू 3x², मतलब 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस x कितना है -1, इसको ब्रैकेट में ले लिया बिकॉज बोथ दो साइंस आ गए, देन -1 एज इट इज। सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, मीन्स -1 को 2 टाइम्स ओपन करना है, -1 इंटू -1, तो ये कैंसिल। मल्टीप्लाई में देखिए हमेशा याद रखें, मल्टीप्लाई में सेम साइन हो तो वो प्लस होता है, तो माइनस माइनस भी हो तो भी प्लस आएगा और प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा। और अगर ऑपोजिट साइंस है, सपोज एक 1 होता और एक -1 होता, मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइन हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो आंसर ऑलवेज आपका प्लस में आता है। तो -1 इंटू -1 प्लस में आएगा, 1 1 कितना होता है 1, सो -1 का स्क्वायर हो गया 1। हियर प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस इज माइनस एंड दिस इज 1
-1 एज इट इज। सॉल्व करने पे 3 1 ज़ा 3 और ये क्या हो गया -1 तो इंटीजर्स के रूल अलग होते हैं एडिशन में। जब प्लस होता है, दो माइनस को आप प्लस करेंगे तो माइनस माइनस इज प्लस बट साइन हो जाएगा माइनस का। सो -1 बिकम्स -2 एंड 3 - 2 सॉल्व करके कितना आ गया 1, राइट। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। अभी हमने वो जो सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें भी आपके पास रिमाइंडर आ गया था 1। तो ये तो बहुत इजी हो गया यहाँ पे तो सिंपल आपने क्या किया है, जो gx था उसको 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और px में पुट करके सॉल्व करके आपके पास रिमाइंडर आ गया। सो दिस इज योर सेकेंड मेथड जो आप अडॉप्ट करेंगे जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द रिमाइंडर। लेकिन अगर आपको बोला हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड वर्ड यूज किया है, देन आपको वो लॉन्ग डिविजन मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके जो ये सेकंड मेथड है, ये मेथड आपका बहुत सिंपल मेथड है टू फाइंड आउट रिमाइंडर। अब ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देखिए ये जैसे एग्जांपल नंबर 7 है आपके पास पेज नंबर 38 में। इसमें क्या बोला है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। तो ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में है, इसको आपने मान लिया px, ये हो गया p ऑफ x, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये हो गया आपके पास g ऑफ x। तो जैसे आपको डिवीजन कैसे बताया था, सबसे पहले आपको इनकी हाईएस्ट पावर्स देखनी है, पावर की फॉर्म में अरेंज करना है डिग्री। सो यहाँ पे दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड कांस्टेंट। तो ये ऑलरेडी आपका अरेंज फॉर्म में ही है। और ये x -1 इज कांस्टेंट पीछे है और x की डिग्री 1 ये पहले है। तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी आपका उसी फॉर्म में है। तो सिंपली आपने डिवाइड कर लिया। कैसे करते हैं, देखिए x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x4 आएगा। x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x⁴ आएगा। तो या तो आप सिंपल एनालाइज कर लें, एक x है, आपको 3x⁴ बनाना है, यानी कि एक 3 की कमी है और एक x³ की कमी है। ठीक है, तो आपने x × 3x³ किया तो 3x4 आ गया। देन -1 को 3x³ से किया, सॉल्व किया, -3x³, चेंज द साइन, देन कैंसिल इट आउट एंड सॉल्व करने पे आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो डिविजर की डिग्री से छोटा नहीं आ जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद पूरा आप सॉल्व करेंगे, वही प्रोसीजर जैसे आपको बताया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ रिमाइंडर आया -5 और -5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको आप लिख सकते हैं -5 × x⁻0। तो एक तो ये मेथड हो गया, दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन, और इससे आपका रिमाइंडर क्या आया -5। अब सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया उसमें क्या करेंगे, जो gx है, gx कितना है यहाँ पे x-1, gx को आप 0 के इक्वल रखेंगे, पुट gx = 0। तो जब gx को 0 रखा, gx इज x-1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 + 1 दैट इज 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 है ये पुट करेंगे px में, राइट। तो जब आपने x की वैल्यू 1 px में पुट करी, ये होगी 3 × 1⁴ 1⁴ इज 1 ओनली, दैट मीन्स 3 आ गया। देन -4x³, तो -4 × x⁻3, x इज 1, 1⁻3 इज अगेन 1। देन -3x, तो -3 × 1 एंड दिस इज -1। तो सॉल्व करने पे आएगा 3 -4 1 4 -3 1 3 एंड -1। ये तीनों आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, -4 -3 -1। जब तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 ऑलवेज प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का। तो 4 + 3 इज 7, 7 + 1 इज 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 8 एंड this is +3, this is -8, plus minus is minus again, 8 - 3 is 5, but since 8 is greater तो साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ से भी आपके पास -5 आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो या तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जो काफ़ी सिंपल है, जिसमें gx को इक्वल टू रखा 0 के और सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाल के px में पुट कर दिया, और जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली आपकी रिमाइंडर होगी, और ये होता है आपके पास लॉन्ग डिविजन, राइट। लाइकवाइज आप एग्जाम्पल 8 भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग। px आपको दिया है x³ + 1 और gx दिया है x + 1। तो आपने x³ + 1 से x + 1 को डिवाइड किया। x को कितने से करेंगे कि x³ आएगा, x को आप x² से करेंगे कि x³ आएगा। देन 1 को x² से किया तो x² आएगा। मतलब सिंपली आपने सॉल्व करा और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो दिस इज योर लॉन्ग डिवीजन। और अगर आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहें तो क्या करेंगे, पुट करेंगे gx को इक्वल टू 0 के। तो gx आपको क्या गिवन है, x + 1, सो x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये जो x = -1 है वो किस में आप पुट करेंगे, px में। px मतलब क्या है, x³ + 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ जब x की वैल्यू -1 पुट करा, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ये भी देखिए रिमाइंडर 0 है। दिस इज बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और ये जो आपने किया ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0। तो यही आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 1 के। ठीक है, ये जैसे भी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया। और
ए कोई भी रियल नंबर है। व्हाट इज ए? ए एक्चुअली होता है, जैसे आपने जिस डिविजर को जब आप जीरो के इक्वल करते हैं, एक्स प्लस वन को आपने जीरो के इक्वल किया तो एक्स इक्वल टू -1 आया, तो -1 क्या है? ए। तो ये जनरलाइज फॉर्म में बोल रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ये था। तो अगर यहाँ पे देखें तो -1 की वैल्यू ए है। तो पी एक्स को जब डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? पॉलिनॉमियल ए। तो रिमाइंडर क्या आ जाता है आपके पास सॉल्व करने पे? ए। तो ये तो होगी जनरल फॉर्म। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम, तो आप ये लिख के दिखाएंगे, राइट? सो दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम कि जिसमें पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो जैसे आप इस एग्जांपल से भी देख लें, पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पे डिग्री है 2। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ए कोई भी रियल नंबर है। ए क्या होगा? जब आप जी एक्स को 0 पुट करेंगे और जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो आपके पास ए होती है। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या हो गई? -1। सो ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए। अगर इस पी एक्स को हम x माइनस ए से, अब ये तो a आ गया, x इज इक्वल टू दिस इज a, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको अगर हम इधर ले आते हैं x प्लस 1 बन जाता है। तो x प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ जाता है पी ए। रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा पॉलिनॉमियल इन a। तो a क्या था? 1। सो ये आपके पास जनरलाइज मतलब वैसे फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में। तो इसलिए आपको डेफिनेशन में इतना मत फंसो, बस आप ये याद रखो कि रिमाइंडर आप 2 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है आपका ये रिमाइंडर थ्योरम से। दिस इज एक्चुअली द रिमाइंडर थ्योरम इन विच आपको डिविजर को इक्वेट करना है 0 के इक्वल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जस्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको डिविडेंड में रख के, दैट इज पी एक्स में रख के, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर रिमाइंडर, राइट? बस अब आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियो को 2-3 बार सुनो आप, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। आपको पी एक्स और जी एक्स आपको गिवन होगा। सो प्रेफरेबली आप यही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे जो सिंपल मेथड है। बट इफ इन केस क्वेश्चन में लिखा है कि डिवाइड द पॉलिनॉमियल पी एक्स बाई जी एक्स, डिवाइड वर्ड बोला है, देन आपको डिविजन मेथड से करना पड़ेगा, राइट? तो वो मेथड भी बहुत ईजी है। जस्ट आपको सिंपली आपको चेक करना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको वो नंबर बने। जैसे x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आएगा, तो ये आप मल्टीप्लाई करके रफ में देख लें, या तो आप मल्टीप्लाई करके अगर एनालिसिस कर पा रहे हैं ओके है, अदरवाइज जिसको आपको बनाना है, ये 3x² आपको बनाना है किससे? x से। तो 3x² को x से डिवाइड कर लें, ये 3x से बनेगा तो 3x रख दिया। बाद में जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स आगे एक्स्ट्रा होती हैं वो सब भी आपकी मल्टीप्लाई होंगी उस क्वेश्चन से। सॉल्व करते करते आपको फर्स्ट टर्म सबकी कैंसिल करनी है एंड जब तक रिमाइंडर सॉल्व करते रहना है, मतलब ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जब तक आपका रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी नहीं आ जाती। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड और वो दूसरा होता है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो यू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सो डैट आपके एक्सरसाइज में एप्लीकेशन पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।